सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मित्रों, मैं पेशे से तो अध्यापक हूँ, लेकिन मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान हूँ और हम लोग अपनी खेती किसानी से ही आगे पढ़े लिखे हैं। और आज मैं अपने गन्ने में मल्चिंग करा रहा हूँ, क्योंकि हमने अपने सरियावा क्षेत्र में देखा। सरियावा अयोध्या का जो है ग्राम है, ग्रामीण परिवेश से जुड़े लोग रहते हैं यहाँ पर सरियावा में। और यहाँ पर देखा ये गया है कि गन्ना एक बार बोने के बाद ये जब उसकी पौध को काट लेते हैं तो खेत में आग लगा देते हैं। और आग लगाने से सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो है पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन हो रहा है। दूसरा, जो हमारी टॉप लेयर सॉइल होती है वो कम्प्लीटली जल जाती है। इससे हो क्या रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे पौधों के लिए मैन्योर प्रोड्यूस करते हैं वो सब जल करके नष्ट हो जाते हैं और टॉप लेयर सॉइल भी बर्न हो जाती है। ऐसे में मिट्टी के ऊसर में कन्वर्ट होने के चांस बढ़ जा रहे हैं और किसान की लागत भी बढ़ जा रही है। यानी वो एक बार बोआई के बाद मात्र जो है 2 बार उसकी फसल ले पाता है और उसके बाद फिर उसमें वो आग लगा करके फिर नई जो है बुआई की तैयारी करता है। यानी कहने का मतलब उसका लागत ही 60% निकल जाता है और बचता कुछ नहीं है। ऐसे में मसौदा जो केएम शुगर मिल है वहाँ से मैंने कांटेक्ट किया था और वहाँ के जो वैज्ञानिक लोग हैं उनसे हमारी वार्ता हुई। तो मैंने उनको बताया कि ये समस्या जो किसान के लिए आ रही है इस पर आप लोगों का क्या वो है। तो इन्होंने कहा कि हम लोग अपनी तरफ से मल्चर प्रोवाइड करते हैं। मल्चर का कंसेप्ट ये होता है कि वो जो गन्ने की जो ठूठ होती है जिसमें फंगस लगे होते हैं उसको वो मैक्सिमम काट देता है और नियर अबाउट 4 से 5 इंच जुताई कर देता है। तो अगल बगल की जो ओल्ड रूट्स हैं वो कट जाती हैं। इससे नई रूट निकलती हैं और उससे न्यूट्रिशन जो है पौधे को अच्छा मिलता है। आज तो मैं इसी उद्देश्य से आया था। अपने इस खेत को पलट करके इसमें फिर से 14-201 की बुआई कराऊंगा। लेकिन पवन जी हैं हमारे मसौदा मिल से, ये मल्चिंग का काम कर रहे हैं और ये भी आपको भी देखिए बताएंगे कुछ कि कैसे क्या काम करना चाहिए। पवन जी देखिए, ये मल्चिंग का काम चल रहा है। एक मिनट जरा बंद करिए इसको। आप जो है हमारे यहाँ के किसानों को क्या कहना चाहेंगे मल्चिंग के लिए? बताइए, मल्चिंग जो कर रहे हैं आप, बंद कर दीजिए। मल्चिंग के लिए किसानों को कैसे प्रमोट करेंगे हमारे सरियावा खास को? क्या करना चाहिए? जलाना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए? मिल क्या सुविधा दे रही है? नहीं, जलाना नहीं चाहिए। जलाना नहीं चाहिए। आप कहाँ से हो? हम मसौदा समिति से। मसौदा समिति से हैं आप और वहाँ से प्राची पांडे का शायद क्षेत्र ये है हमारा। हाँ, उनसे मैंने लगातार कांटेक्ट किया हुआ था और कुछ और भी जगह ये व्यस्त थे इसलिए नहीं आ पा रहे थे, लेकिन फिर भी आज जो है दोपहर में ये आए हुए हैं और मेरा उद्देश्य था कि मैं इसको जुताई करा करके फिर से इसमें बुआई कराऊं। लेकिन पवन जी ने बताया कि आपको बुआई कराने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी पैदावार होगी और पिछली बार से भी अच्छी होगी। इसलिए आप शायद हमारे क्षेत्र के किसानों को कहना चाह रहे होंगे कि पेड़ी जो है जलाई न जाए और उसके बाद में फिर पत्ती नहीं जलाई जाए, मल्चिंग कराया जाए। इससे हाँ, उर्वरक शक्ति जो है वो टॉप लेयर की अच्छी हमारी बनी रहेगी आने वाले और जलाने पर जो है वो बर्न कर जाती है, मिट्टी बर्न हो जाती है। आने वाले समय के लिए भी उपयोगी होगी। आने वाले समय के लिए भी उपयोगी होगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सुरक्षित हो जाएंगे खेत में। तो मतलब ये मान के चला जाए कि इसमें जो प्रोडक्टिविटी आएगी वो पिछली बार के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा 11 बीघे का लगभग प्लाट है जिसमें मल्चिंग का काम हो रहा है। देखिए, आप बिल्कुल बुरादा बना दे रहे हैं और टॉप लेयर में इसमें प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी आनी चाहिए। मुझे भी उम्मीद है क्योंकि इस पर मैं भी रिसर्च करता रहता हूँ। ये 82-72 गन्ना है हमारा पूरा फील्ड। ये हमारे पंडित जी हैं, पूरा देखिए लगे हुए हैं, बांस वाँस लेकर के फैला रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है खेत में काम करके हम लोगों को। देखिए, पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी मिट्टी से दूर हो जाएं। हमें अपनी मिट्टी से कनेक्ट रहना है और हमारे मिल के जो जीएम हैं या जो भी कृषि वैज्ञानिक हैं वो तरह तरह की टेक्निक से अवगत कराया करते हैं हम लोगों को। लेकिन गलती ये है कि हम लोग अप्रोच नहीं कर पाते हैं और ऐसे में फिर हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। चलाएं आप, चलाएं, मल्चिंग करिए। और कहने का मतलब ये है कि आप लोग भी मल्चिंग कराएं और मिल से ये सुविधा मिल रही है। घंटे वाइज आपको जुताई करनी होती है, देते हैं पेमेंट वगैरह। और
मुझे लगता है कि तीसरे साल अगर थर्ड राउंड में हमारी पेड़ी हमको अच्छा प्रोडक्शन दे दे तो हमारी लागत जो है वो कम हो जाएगी और इस तरीके से हम अपने जो हमारी जो क्या कहते हैं इकोनॉमी है हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आप नई नई टेक्निक से अवगत हों और उसको फॉलो कराएं। उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर समृद्धि हमारी बढ़ेगी और आज की डेट में किसान से बड़ा कोई नहीं है, यानी किसान ही सबसे बड़ा ताकतवर माना गया है समाज में, क्योंकि वो अन्नदाता है और गवर्नमेंट भी हमारी उसको जो है तरह तरह की सुविधाएं दे रही है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम लोग उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। और आज हम अपने इस पूरे प्लाट पर खड़े हुए हैं और जहां पर मल्चिंग का काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि तीसरे राउंड में हमारी ये जो पेड़ी है वो अच्छा प्रोडक्शन देगी और 0118 भी हमारा है, उसकी भी मल्चिंग हो रही है। और अभी हम बोने चाह रहे थे, यानी मैंने तो बीज का पैसा भी दे दिया था। अपने यहाँ सुरभान चाचा हमारे हैं, उनके पास जो है 14201 का बीज था और उनको मैंने पेमेंट भी कर दिया था कि चाचा मुझे बोना है। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद तब मिल से लोगों ने बताया कि नहीं, आपको बुआई नहीं करनी पड़ेगी और इस बार आपका प्रोडक्शन और अच्छा होगा और इस तरीके से इसको फॉलो करिए। तो मेरा सुझाव यही है कि आप सभी लोग पीढ़ी को मल्चिंग जरूर कराएं, यानी जो लागत आप जो है ऐसे ही जला दे करके मिट्टी को नष्ट करके खर्च कर रहे हैं उसको इस पर खर्च करिए और यहाँ पर जो है खाद भी बन जाएगी और आपके खेत की जो मजबूती है वो बरकरार रहेगी। तो ऐसे में आप इस दिशा में प्रयास सभी लोग करें और जो भी बड़े गन्ना काश्तकार हैं या छोटे गन्ना काश्तकार हैं उनको सबको मल्चिंग कराना चाहिए। धन्यवाद मित्रों।